ओके। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्यस्थ हूँ, बेहुड़ा हूँ, एल्कोहलिक हूँ। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरी क्षमतानुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी के वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्तता जिसको कहते हैं, किसी के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जीने में मजा आ रहा है। लेकिन ये तो आज की मानसिकता है, आज की आध्यात्मिक स्थिति है। जिस वक्त मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, जिस दिन मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, ये मानसिकता, ये विचार, ये जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया और ये लोक उपयुक्तता जिसको हम कहते हैं, किसी के काम में आने की भावना, ये कुछ नहीं था। मैं आया था एल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों 10 अक्टूबर 2018 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। वजह थी कि लोग जैसे कंट्रोल में शराब पीते हैं, वो कंट्रोल में कैसे पीते हैं, कैसे पी पाते हैं, ये सीखने का जरिया अगर एल्कोहलिक एनोनिमस अगर होगा तो यहाँ जाके मैं देखता हूँ और वो सब चीजें सीखने का प्रयास करूं कि मैं शराब कंट्रोल में पीऊं। मुझे शराब को छोड़नी नहीं थी दोस्तों। एल्कोहलिक एनोनिमस में इसके लिए नहीं आया था मैं। मुझे कंट्रोल में शराब कैसे पीती है ये सीखना था और इसी के लिए एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। जैसे कि मैं बता रहा था, 10 अक्टूबर 2018 को आया था। ये क्यूरियोसिटी थी, ये जानना था, समझना था, क्योंकि जिंदगी में जो शराब ने जो कुछ मेरे साथ में किया था, ऊंच नीच जो हो गया था, तो उसी के कारण कुछ जो जिंदगी में जो भय आए थे, जो डर समाये थे, उसी के वो डर के कारण मैं कोशिश कर रहा था कि शराब को कंट्रोल करूं, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। इस तरह के डर मेरी जिंदगी में थे और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा था कि शराब कंट्रोल में पी जाए। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद में ये सब चीजें जो मैं सोचता था, जो मेरी जिंदगी के पुराने ख्यालात थे, दैट वाज माय ओल्ड आइडिया जिसको कहते हैं, वो थे, तो उन पे आपके अनुभव द्वारा या आप लोग जो मुझसे बातें कर रहे थे उससे पूरा वो वो सब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या आप लोग मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया जा रहा था कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है और मैं उस बीमारी का एक मरीज बन गया हूं। मेरे पहले आए हुए भाई ये मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे कि शराब तो कंट्रोल में पी नहीं जा सकती। मेरे जैसा व्यक्ति जो शराबी बना हुआ है, उसको कंट्रोल में शराब पीना ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मुझे बताने का प्रयास हो रहा था। लेकिन सबसे पहली तकलीफ ये थी दोस्तों कि मुझे ये लग रहा था कि मैं एल्कोहलिक नहीं हूं। वजह ये थी कि जैसे मैं देखता था लोगों की जिंदगी की तरफ या अपनी जिंदगी की तरफ, मैं शराबी किसको कहते हैं, ये मेरी जो सोच थी या मेरी समझ, जैसा मैं जिस तरह से मैं सोचता था शराबी की जो डेफिनेशन होती है, किस तरह से उसको बोला जा सकता, किस तरह से उसको समझा जा सकता, तो मैं ऐसा समझता था कि शराबी वो लोग होते हैं जो रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़े नहीं है, बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है और साथ में घर के परिवार के लोग उनके साथ में नहीं है, मतलब बीवी छोड़ के गई है, बच्चे से दूर हो गया है, जिंदगी जीना समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे लोग जो कहीं पड़े रहते हैं, कहीं गिर पड़ते हैं, और ये सब लोग जो दवाखाने में हमेशा भर्ती होना पड़ता, जिनको वो सब शारीरिक व्याधि है जिसको कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज होना है, लीवर सिसिस जो बीमारी है, लीवर का कुछ प्रॉब्लम हो जाना है, जल पंडु करके एक बीमारी होती है जिसको जो ये बीमारी के नाम है, ऐसे कुछ होता है, तो वो लोग शराबी है, मैं नहीं हूं, ऐसा मुझे लगता था। वजह भी ऐसी थी दोस्तों। आज उम्र 53 साल की है और ये 53 साल के दरम्यान शराब पी के मैं कहीं मोटरसाइकिल से गिरा नहीं, कार से एक्सीडेंट हुआ नहीं, दूसरी चीज बीवी छोड़ के गई नहीं है, व्यापार जो छोटा मोटा मैं करता था आज भी करता हूँ, तो वैसे ही है, कम ज्यादा उच्च नीच व्यापार में होते रहता है, इनकम कम ज्यादा होती है, लेकिन व्यापार जिससे मैंने शुरुआत की थी वो व्यापार आज भी बना हुआ है। बीवी छोड़ के नहीं गई है, दवाखाने में भर्ती नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, और मुझे यही लगता था कि मैं एल्कोहलिक नहीं हूँ।
ये बाकी लोगों का प्रॉब्लम होगा, जिनके साथ में ये सब होता है उनका प्रॉब्लम होगा। मैं खुद को मान नहीं रहा था और मैं मीटिंग को जा रहा था, फिजिकल मीटिंग होती थी उस वक्त, 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस वक्त मैं फिजिकल मीटिंग में जाता था, मेरी मिसेस मेरे साथ में रहती थी, लेकिन मेरा मन वहां नहीं लगता था। मैं मीटिंग में तो बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा है। मैं मोबाइल निकाल रहा हूँ, मोबाइल के मैसेज इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन जिस तन्मयता से, जिस एकाग्रता से मैंने ये सुनना चाहिए, सामने वाले भाई लोग अपने जिंदगी के वो पूरे अनुभव मेरे साथ साझा कर रहे थे, वो तकलीफें साझा कर रहे थे, लेकिन मेरा मन, मस्तिष्क कहीं और होता था। एक उल्टा थे, उन्होंने देखा, मेरी हालत देखा, तो जान ही लेते। हमारे पहले आए भाई लोग इतने होशियार रहते हैं कि वो हमारी समस्या को समझ लेते। उन्होंने मुझे बोला कि आनंद तू पढ़ा लिखा दिखता है, कहाँ तक के पढ़ाया वगैरह उन्होंने पूछा मुझे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारा लिटरेचर है, इसको आप पढ़ते क्यों नहीं? आप समझदार है या फिर आप पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़िए। और दोस्तों, मैं मीटिंग को आ रहा था, शराब नहीं पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं शराबी हूँ, ये स्वीकार करना मेरे लिए बहुत ही तकलीफ वाला काम था। और जब मैंने वो किताब उठाई दोस्तों, जिसके तहत अभी ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, हमने कदम नंबर 1 से 10 तक का जो सफर बाकी लोगों के अनुभव के साथ में तय किया है, और ये किताब, ये अल्कोहलिक एनोनिमस को नीली कलर की किताब मेरे सामने थी, और मैंने जैसे पहला पेज पलटा, उस पर लिखा हुआ था दोस्तों, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। ऐसे हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा है जो शराबियत नाम की बीमारी से पूरी तरह मुक्त हुए हैं, पूरी तरह से उन्होंने निजात पाई है। तो ऐसे लोगों की कथा, मैं कथा बोलता हूँ क्योंकि स्टोरी को मैंने ऐसा ही समझा था, ये मेरे अपनी सोच है, हो सकता मैं गलत हूँ। तो दोस्तों, मुझे ये लग रहा था कि ये जो स्टोरी है इसको पढ़ के देखते यार, चलो। और दोस्तों, पढ़ते गया पढ़ते गया। मराठी मेरा मीडियम, मदर लैंग्वेज जिसको कहते हैं, मातृभाषा मेरी मराठी है, तो मराठी भी पढ़ता था कभी, और इंग्लिश भी मुझे आती थी थोड़ा बहुत, तो मैं इंग्लिश भी पढ़ता था। जब पढ़ते गया दोस्तों, तो मराठी बिग बुक पेज नंबर 39 मतलब 39, और इंग्लिश बिग बुक पेज नंबर 44 पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कि खुद को शराबी नहीं मानता, ना माने, लेकिन वो लिखते हैं कि पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से प्रयास करने के बाद में भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता, ये पहली बात। और दूसरी बात लिखते हो कि आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम, मतलब जो शराब की मात्रा में पीने जाता हूँ या पीने का प्रयास करता हूँ, वो क्वांटिटी पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता, वो मात्रा पे मेरा कंट्रोल नहीं रहता। और ये किसी के भी साथ में होता है। मेरे जैसा कोई भी बंदा जो खुद को बहुत होशियार समझता है, डेढ़ छाना है, होशियार नहीं हूं मैं दोस्तों, मैं डेढ़ चाइना हूं। तो मेरे जैसे व्यक्ति को ये बताने का प्रयास किया गया कि मेरे जैसा व्यक्ति जो सोचता है कि ये सब चीजें मेरे साथ में नहीं हुई, बीवी छोड़ के नहीं गई, बच्चे बराबर पढ़ रहे, व्यापार चल रहा, मैं गिरा पड़ा नहीं हूं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सब चीजें जो मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है, उनके लिए वो वाक्य, जो दो चीजें उन्होंने बताई कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मैं अपनी शराबियत नाम की बीमारी थी, अब शराब के कोई कंट्रोल नहीं रहता, थोड़ा सा पीने का प्रयास करता हूँ, कहीं खुशी है, कहीं गम है, और उसको वो सेलिब्रेट करना है, या फिर गम भूलने के लिए मैं शराब पीता था या पीता हूँ। ये सब चीजें होने के बाद में मैं थोड़ा सा पीना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पी के वापस नहीं आ सकता, ये दूसरी बात। और एक तीसरी बात है कि शराब पीने के बाद में मेरे बिहेवियर पे, मेरा चाल चलन जो होता है, मेरे बोलने का स्टाइल, मेरा रहने का स्टाइल, लोगों के साथ में इंटरैक्ट होने का जो स्टाइल है, उसमें मेरा कंट्रोल छूट जाता है। तो आई एम ए प्रोबेबली अल्कोहलिक, लिखता है बिल डब्ल्यू साहब, कि मैं संभावित मद्यपी बन गया। और ये चीजें मुझे उन सोचने पे मजबूर किया कि क्या यार आनंद, ये सब तेरे साथ में हो रहा है, हुआ है। तो दोस्तों, महसूस होने लगा, हाँ, बिल डब्ल्यू या जो कोई हमारा को फाउंडर है, इस वक्त तो इतना समझता नहीं था, लेकिन ये जो लिखा गया है ये है, मेरे को भी ये चीजें महसूस होती है। और फिर मैं सोचने लगा कि पहले बार आनंद शराब कब किया था। मुझे याद आने लगा दोस्तों, 1992 का वो साल था, और
जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा था, वो ऑफिस में काम करने के बाद मेरा पहला सैलरी आया था, तनख्वाह आया था। और वो तनख्वाह आने के बाद मेरा एक दोस्त था, वो भी मुझे फोर्स कर रहा था कि आनंद सेलिब्रेशन करते हैं यार, इतना बड़ा तू इंजीनियर बन गया, अभी सब तेरा हरा हरा रहेगा या फिर अच्छा रहेगा, जो भी वो टोन में वो बोलता था। और दोस्तों उस वक्त मैं ये सब मेरे जो शराब के प्रति मैंने जो सोच रखा था, बुरी है, गलत है, ये है, वो है, शराब के बारे में जो समाज ने मुझे, मेरे परिवार ने, बाकी लोगों ने जो समझाया था कि ये कितनी गलत है, ये सब मैं भूलता हूँ। और 1992 में आधी बियर से मैं शराब शुरू करता हूँ। इसके पहले मैं क्यों नहीं पिया वो भी बताता हूँ। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो जिंदगी में मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी जिया था, मेरा जन्म दोस्तों बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, बहुत गरीबी में मैंने जन्म लिया था। और उस वक्त जो घर के माली हालात थे बहुत खराब थे, और मुझे इस चीज का एहसास था कि अगर मैं शराब पीऊंगा, मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि कॉलेज के मेरे जो इंसिडेंट्स है, मेरे दोस्त वो तरबूज से शराब बनाते थे, वो पीते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन उस वक्त मैं पी नहीं पाया। वजह थी कि मुझे मेरे वास्तविकता का ज्ञान था। मद्यपाश जिसको मराठी में कहते हैं कि वास्तवापासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपाश, मतलब मेरी वास्तविकता से मैं जब भागता हूँ तो वो है शराबियत। तो यहाँ मेरी वास्तविकता, मुझे ख्याल था कि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, मुझे मेरी जिंदगी को अच्छा करना है, मेरे परिवार को साथ देना है, उनका भविष्य सुधारना है, खुद का भविष्य सुधारना है। और इस चीज का एहसास था, वास्तविकता मुझे ख्याल में थी। और मैं हमेशा एक सब्जेक्ट शेयर करता हूँ जो कि मेरा काफी पसंदीदा है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरे विचारों की है, मेरे जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए के शराब मेरा समस्या नहीं है, मेरे विचार, मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया मेरी समस्या है। ये मैं हमेशा शेयर करता हूँ क्योंकि ऐसा ही हूं मैं। जो चीजें मेरे साथ में लागू होती है या जो मुझ पे एग्जैक्ट बैठती, वही चीजें मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन दोस्तों आज का ये जो विषय है या फिर ये जो कदम है, ये तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे सुगत भाई ये शेयर करने वाले थे। ये कुछ उनको अर्जेंट काम आया, ऑफिशियल कोई काम था, और इसके वजह से ये जिम्मेवारी ईश्वर ने मुझ पे दी है। मैं ये सब्जेक्ट का या फिर ये कदम का कोई ऑथराइज शेयरर नहीं हूँ, या मैं शेयरर नहीं हूँ, मैं तो न्यू कमर हूँ दोस्तों। एल्कोहलिक एनोस में आए हुए मुझे 2379 दिन, मतलब 6 साल 6 महीना और 5 दिन मात्र हुए। एल्कोहलिक एनोनिमस का ये सफर, ये प्रोग्राम मुझे समझा, ये मैं नहीं मानता आज भी। मैं हर वक्त ये प्रयास करते रहता हूँ कि हर रोज आप लोगों से कुछ नया सीखा जा सकता है, और इसी के लिए मैं आते रहता हूँ। और आते रहने की वजह से कुछ तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों के अनुभव द्वारा, आप लोगों जो मुझे बताने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से आप जिंदगी जीते हैं, जिस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन, आप ये प्रोग्राम का कदम का अपनी जिंदगी में करते हैं, तो उसमें क्या तब्दीली आती है, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी क्या होती है और क्या फर्क आता है, ये सब आप लोगों के अनुभव से मैं जानने की कोशिश करता हूँ और मजा आता है। तो दोस्तों जैसा कि ये मैं कह रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, या मैं खुद को अल्कोहलिक नहीं मान रहा था, लेकिन वो दो चीजें जो मैंने महसूस की कि मैं पूरी ईमानदारी चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उस वक्त ये मुझे कबूल करना पड़ा कि हाँ यार, मैं शायद ये बीमारी में आया हूँ और आया हूँ। तो इसके लिए अभी मुझे ये समझना था कि ये बीमारी की वजह क्या है। बिल डब्ल्यू भी किताबों में लिखता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मेरी बीमारी का मूल कारण क्या है, ये खोजने के लिए बताता है। बिल डब्ल्यू कहता है कि क्यों ऐसी मूर्खता भरे हरकतें मेरे जैसा व्यक्ति करता है, समझदार है, समझता है, कुछ जानता है, फिर भी ऐसी मूर्खता भरे हरकतें क्यों करता है, तो इसकी वजह क्या है। तो ये जब ढूंढने का प्रयास किया दोस्तों, तो मुझे महसूस होने लगा कि शराब, आज मैं महसूस करता हूँ कि शराब मेरी समस्या नहीं थी, मेरे समस्या थी। अभी भूपेंद्र भाई कुछ कह रहे थे और मुझे वो अपने दिल के पास की वो बातें लग रही थी कि ये ऐसा ही था कि मेरा इनर स्पिरिचुअल मेलोडी वहीं से था। शराब पीने के पहले से, जब मैंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, उस वक्त से मेरे ख्यालात, मेरा इनर मोस्ट सेल जिसको कहते हैं, वहां पे कुछ अलग था, नॉर्मल नहीं था।
क्योंकि वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। दोस्तों, जो ऑफिस में मैं काम कर रहा था, मुझे 7 महीने हो गए थे ऑफिस में काम करते करते, और वहां एक लोक प्रतिनिधि आता है, मुझे एक काम के लिए पूछा जाता है। शराब में 6 महीना पहले सिर्फ आधी बियर पिया हूँ, शराब नहीं थी जिंदगी में उस वक्त, या फिर अल्कोहलिक या शराबीपन जिसको कहते, उससे मैं दूर था। आधे बियर से मैं शराबी नहीं बना था, लेकिन जिस तरह से मैं विचार करता हूँ, जिस तरह से मैं सोचता हूँ, वो लोक प्रतिनिधि ने जब मुझे गालियां दी, तो मुझे यही लगने लगा, मेरा अहंकार या फिर मेरा स्वाभिमान जिसको कहते हैं, वो इस हद तक के ऊपर आया हुआ था कि मुझे ये लगने लगा कि ये 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ नॉन टेक्निकल पर्सन मेरे जैसे वेल क्वालिफाइड व्यक्ति को गाली कैसे दे सकता हूँ। ये ऐसी गाली खाते खाते ही मैं जीऊंगा क्या? ये ऐसी गाली खाते खाते ही मेरी जिंदगी चलेगी क्या? मैं लोगों की हमेशा हाजी हुजूरी करती रहूंगी क्या? और ऐसी जिंदगी है तो ये जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों, उस वक्त बिना शराब पिए 5 दिन में यही सोचते रहा, शराब नहीं पिया, लेकिन एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण मैं अपना डिसीजन लेता हूँ, एक निर्णय पे पहुंचता हूँ कि यार ये नौकरी नहीं करनी। मैं रेजिग्नेशन त्याग पत्र लिखता हूँ, अपने डिप्टी इंजीनियर के टेबल पे रखता हूँ और बोलता हूँ सर मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। वो समझा रहा था बेचारा, आनंद मत छोड़ यार, मत छोड़, ये होते रहता है, छोटी मोटी बातें हैं, ऑफिस में ये सब चलता है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से समझ में आता है कि शराब मेरी समस्या नहीं थी, क्योंकि शराब तो सिर्फ 6 महीना पहले आदि की थी, लेकिन मैं जिंदगी के बारे में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, भ्रामकता क्या है, इन सब से परे होकर मैं ऐसा डिसीजन लेता हूँ कि जो मेरे मन को भाया, जो मुझे अच्छा लगता है, वही मैं करने का प्रयास करता था। और जो जिंदगी थी, मैं शुरुआत से जब कहता हूँ देखता हूँ जिंदगी में, वो गरीबी जब मैं देख रहा था, तो मुझे हमेशा अपने आप पे आत्मग्लानि होती थी। कोई ईश्वर है, उस वक्त तो ये कुछ आइडिया नहीं थी ईश्वर वगैरह, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो कोई है, मेरे पिताजी पे मुझे बहुत खुन्नस रहती थी, वो परिवार पे मुझे गुस्सा रहता था, या फिर भगवान है तो उसने मुझे ये गरीब घर में मुझे जन्म क्यों दिया, और इसी के लिए मैं उससे नाराज था। परिस्थितियों से नाराज, अपने परिवार से नाराज, और ईश्वर को ये उससे नाराज, ऐसी जिंदगी जी रहा था। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चलता है कि उस वक्त जब मैं सिर्फ 4 दिन स्कूल में जाता था, फिर भी मैं, मेरा रिजल्ट जो आया था, मैंने 10वीं की एग्जाम दी थी, उसके मार्क्स, दैट वाज मेरिट लेवल मार्क्स, मैं मेरिट लेवल का स्टूडेंट करके पास हुआ था। लेकिन उन सब चीजों का जो कुछ क्रेडिट लेना है तो मैं खुद लेता हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरे पास ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, मैं समझता हूँ बातों, जो टीचर मुझे पढ़ाते हैं वो मैं बहुत जल्दी समझता हूँ, और इसीलिए मुझे अच्छे मार्क्स आए। ये ईश्वर, भगवान, कोई ये जो वजूद है, इसका कोई है, इसका मुझे उस वक्त कोई भरोसा नहीं था इन चीजों पे, और मुझे लगता था कि ये मेरे काबिलियत की वजह से हुआ है। दोस्तों, ऐसी जिंदगी जा रही थी। मैंने फिर 12वीं की एग्जाम दी, वहां पे भी अच्छे मार्क्स आए। उसके 12वीं के अच्छे मार्क्स के बदौलत मैंने एक नागपुर का ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। और उस वक्त वो मेरे दोस्त जो तरबूज से शराब बनाते थे, और वो 4 साल अभी मैं बयार कर रहा था, मेरे सामने शराब बनी, लेकिन मैं पी नहीं पाया। तकलीफ ये होती है कि जैसा मेरा वो मैंने त्याग पत्र दिया, और उसके बाद में जैसा मैं अपनी जिंदगी में जो मेरी ख्वाहिशें थी, मुझे भी लगता था, नौकरी तो मैं छोड़ दी थी, लेकिन वो ख्वाहिशें, वो अपेक्षाएं अपनी जिंदगी में मैंने रखा था, वो ऐसी थी। मुझे भी लगता था कि मेरा भी 1 करोड़ 2 करोड़ का घर हो, मेरे पास भी BMW जैसी गाड़ी हो, मेरी पत्नी भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जो मेरे अतृप्त इच्छाओं का जो सिलसिला था दोस्तों, ये चल रहा था, और इसी के वजह से मैं कभी खुश नहीं रह पाता था। वो मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, वो मुझे करना है, गाड़ी होना, घोड़ा होना, बंगला होना। क्या होगा, बहुत से पैसे मेरे पास में रहेंगे तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। प्रेस्टीज, पावर और मनी का जो लस्ट मेरे में था, ये मुझे सुकून से नहीं जीने दे रहा था। इन स्पिरिचुअल मेलोडी वहीं से है। शराब नहीं बड़ी थी, लेकिन जब मैं ये अपने जिंदगी को बाकी लोगों की जिंदगी के साथ में शेयर करता था, या फिर क्या मतलब कंपेयर करता था, तो दुख बढ़ता था, मुझ में अस्वस्थता आती थी, चिड़चिड़ाहट आती थी, असंतुष्टि आती थी। और जब भी ये सब चीजें, जिसको हम RID फैक्टर कहते हैं, मेरा जागरूक होता था, मुझे लस्सी पीने की याद नहीं है दोस्तों, मैं थम्सअप पीने दुकान पे नहीं गया,
मैं शरबत पी के घर पे नहीं आया, मुझे शराब ही लगी, कौन सी पिया, कितनी मात्रा में पिया, कोई मायने नहीं रखता। BW बताता है कि मेरी मानसिकता क्या थी, क्यों मैं शराब ऐसी तरह से इस तरह से पी रहा था। तो मेरी मानसिकता ये थी उस वक्त कि मैं अपने जिंदगी के साथ में खुश नहीं हूँ, और जो खुश नहीं होता है, जिसके जिंदगी में बहुत से डर है, और कहते हैं कि डर अपने आप में आत्मा से लगी हुई बीमारी है। इसी तरह मैं जी रहा था, और वो सब जो लोगों ने, मुझे लगता था कि मेरे साथ में जो पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, जो मेरे क्लासमेट थे, 60%, 50% वाले जो मेरे दोस्त थे, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, और मैं साला फर्नीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ। ये सोच, ये जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, वो जिंदगी को महसूस करने का नजरिया मुझे अस्वस्थ किए जा रहा था। और ये जब बढ़ती गई तो मेरा शराब भी बढ़ते गया। 1992 की बात मैं शुरुआत में कर रहा था दोस्तों। 2011 में ये हमारे जो 4 स्टेज होते हैं ड्रिंकिंग के, जिसको हम कहते हैं कि अनविलिंग है, साइकोपाथ है, मैनिक डिप्रेसिव है, और क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर, ये चौथा जो आयाम होता है हमारा, चौथी जो स्टेज होती है, इसमें मैं 2011 में आया, और पता चलता है कि मेरी बीमारी प्रोग्रेसिव भी है। शराब मैंने आधी बियर से शुरुआत की थी, और 2011 में बियर से कुछ नहीं हो रहा, वो अद्धे से कुछ नहीं हो रहा, पूरा खंबा लग रहा है, 1 लीटर, उससे ज्यादा। इट इज अ प्रोग्रेशन। तो महसूस होता है कि क्यों ऐसा होता है। तो इसके पीछे जब मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं कह रहा था, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ डिसीज। तो वहां पे मैंने जो इच्छा, अपनी अपेक्षाएं देख रखी थी अपनी जिंदगी के बारे में, 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियों के बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस बताता है। मेरी सुरक्षा प्रवृत्ति है, मेरी सामाजिक प्रवृत्ति है, और तीसरी लैंगिक प्रवृत्ति है। इन तीनों प्रवृत्तियों पे मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, और मुझे वो मोर एंड मोर का जो लस्ट या लालच मुझ में आया था, मतलब मोर एंड मोर का मतलब कि जैसे मुझे शराब ज्यादा लगती, वैसे मुझे मेरे पास जो चीजें है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। एक घर बन गया था दोस्तों, मोटरसाइकिल या कार हो गई थी, रुक जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि मेरी औकात ही इतनी है, मेरी हैसियत इतनी है, मेरी कमाई इतनी है, और इस पे मैंने रुकना चाहिए, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और यही चीज नहीं थी दोस्तों। मैं ये सब पाने के लिए जो आप लोगों के पास में है, जो समाज लोग के कुछ अच्छे लोगों के पास में, या फिर जिसको हम समाज के स्तंभ कहते हैं, ऐसे लोगों के पास जो सब चीजें वो मुझे चाहिए थी, और वो ही नहीं मिल रही, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और प्रयास करते करते मैं ये भूल जाता हूँ कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है। और मुझे उस वक्त लगता था दोस्तों, जब मैं कुछ अपने धर्म के बारे में या फिर पढ़ता था, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी थी, ये संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, और उस वक्त मुझे लगता था कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ। मुझे वो जो संप्रदाय में जो बातें बोली जाती है, जो श्लोक होते हैं, जो श्लोक ये जो होता है, वो मुझे मुंह जबानी याद था, तो मुझे लगता था बहुत मैं धार्मिक हूँ। अब जब आज का सब्जेक्ट प्रार्थना और मेडिटेशन के साथ में जुड़ा है, तो ये चीजें मेरी जिंदगी में कहाँ थी, मुख्य मेरा बात यहीं से शुरू होना चाहिए। और यहाँ से शुरू जब होती है, तो प्रार्थना क्या मैं करता था, प्रार्थना का मेरे जिंदगी में कोई वजूद था क्या, मैं धर्म को समझता था क्या, मैं अध्यात्म को जानता था, और उस वक्त क्या था और आज क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से जब मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी की तरफ, तो मुझे उस वक्त लगता था कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं प्रार्थना करता था। लेकिन प्रार्थना क्या क्या रहती थी, भगवान मुझे गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगला दे दे, ये करा दे, वो करा दे, मैं तेरे को 11 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा, 25 रुपए के पेड़े बांटूंगा, मिठाई लाऊंगा, यही सब मेरे ख्यालात। और भगवान के पास ये चीजें कहाँ थी। मैं इतना मूर्ख आदमी के जिसके पास सब है, आज मुझे महसूस होता है। आज जब प्रार्थना का अर्थ समझ में आता है, ईश्वर है, वो पूरी कायनात चलाता है, ये समझ में आता है, तो मैं उसको क्या दे रहा था, रिश्वत, घुस दे रहा था। 11 रुपए से भगवान मानेगा, 25 रुपए की मिठाई से भगवान मानेगा। लेकिन मेरे वही सोच थी कि ये प्रार्थना अगर मैं करता हूँ तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, भगवान पूछे और मेरे को मेरे मन माफिक जो मुझे चाहिए वो देगा, और इसीलिए मैं वो प्रेयर करता था। यहाँ एल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों,
और जो बात है, जो बोली जाती है, जो समझना है मुझे, तो मुझे सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि मैं एक बीमारी में आया हूँ और मेरे अस्त व्यस्तताओं के कारण मेरी बीमारी बढ़ी है। मैं पहले कदम की तरफ जब देखता हूँ तब आज महसूस होता है कि मेरी समस्या शराब से भी बड़ी मेरी अस्त व्यस्तताएं थी, जिसके कारण शराब बढ़ती गई। मैं लोगों को जैसे वैसे स्वीकार नहीं कर पाता था। जिंदगी में जो परिस्थितियां मेरे साथ में है उसको मैं स्वीकार नहीं कर पाता था। और ये एक जीवन मूल्य जो था जिसका नाम हम स्वीकार रखते हैं, स्वीकार कहते, उससे मैं काफी दूर चला गया था। एल्कोहलिक एनोस में आने के बाद में ये चीज मैं महसूस करने लगा कि हाँ यार, बीमारी में आया हूँ और ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अब एक्सेप्टेंस की बात जब आती है दोस्तों, तो बीडब्ल्यू लिखता है एक जगह, मुझे वो किताब का पेज नंबर वगैरह याद नहीं रहता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, जो समझा है, तो याद ऐसे ही आ जाता है। वो लिखता है कि एक्सेप्टेंस इज द की टू लिबरेशन। मतलब मेरा स्वीकार, किसी चीज को मानना, स्वीकार करना, मतलब बीमारी को मानना, मेरे अस्त व्यस्त को स्वीकार करना मेरे मुक्ति की चाबी है। ये बीडब्ल्यू लिखता है, शायद ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट में उन्होंने लिखा है। तो ये एक्सेप्टेंस क्या था, तो ये मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी बात लिखता है बीडब्ल्यू कि एक्सेप्टेंस इज अ की टू रिलेशन विथ गॉड फॉर टुडे। मतलब मैं अगर स्वीकार करता हूं कोई परिस्थिति, कोई चीज को मैं स्वीकार करता हूं, तो मेरे ईश्वर के साथ सुचेत संबंध रखने की एक चाबी है। एक्सेप्टेंस के बारे में दो बातें मैं बोल रहा था। और सर, मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेंस मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसमें शराबियत नाम का भूत जिस पे सवार है, जिसके सोच में शराबियत है, जिसके जिंदगी में शराबियत है, और शराब पीना मतलब शराबियत नहीं है, ये भी मैं समझ सकता हूँ। आज ये स्लोगन हम हमेशा सुनते हैं कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, इज्म अलग है और अल्कोहल अलग है। तो ये इज्म जो है मेरा वाला, तो इसमें मैं देखता हूँ कि जब तक ये स्वीकार नहीं करता उस चीजों को, उन परिस्थितियों को, वो जो मेरी अस्त व्यस्त है उसको स्वीकार नहीं करूंगा, और जैसी जिंदगी उसको स्वीकार करूंगा, उसमें सेटिस्फेक्शन आएगा, समाधान अगर मैं मानता हूँ, तो मेरे संबंध ईश्वर के साथ में अच्छे रह सकते, सुचेत तो संबंध रह सकते। ये बात लिटरेचर में भी डब्ल्यू साहब लिखते हैं। लेकिन इन चीजों का मुझे उस वक्त कोई लेन देन नहीं था। मैं देख रहा था कि जिंदगी बाकी लोगों जैसी मेरी हो, और मैंने जैसी कह रहा था कि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उस पे का मेरा कंट्रोल खो दिया था। और मुझे ये लग रहा था, बीडब्ल्यू किताबों में भी लिखता है, एक जगह लिखते हुए कि अपने आप को ईश्वर की निरंतर बढ़ती हुई रचना के बुद्धिमान प्रतिनिधि और अग्रणी मानने के बजाय, बीडब्ल्यू लिखते हैं, अपने आप को ईश्वर की निरंतर बढ़ती हुई रचना के बुद्धिमान प्रतिनिधि और अग्रणी मानने के बजाय हम अज्ञेयवादी और नास्तिकों ने इस बात पर विश्वास करना पसंद किया कि हमारी मानवीय बुद्धि सर्वोत्तम है, हम ही सब कुछ है, हम ही प्रारंभ है और हम ही अंत है। हमने अपनी ही प्रशंसा की। और यही बात दोस्तों मैं शुरुआत में बताने की आपको कोशिश कर रहा था कि जो रिजल्ट मेरा आया था, जिस तरह से मुझे मार्क्स मिले थे, वो सब मेरे अपनी है, मेरी अपनी क्या बोलते हैं, इफिशियंसी या फिर मेरी कैपेसिटी का वो पार्ट है, मुझ में वो पोटेंशियल है, इसलिए मैंने वो मेरिट लेवल के मार्क्स लिए थे। मैंने ये जॉब जो मुझे मिला है, तो मेरे हिसाब से और मेरी ताकत की वजह से मुझे मिला है, और मैं खुद की प्रशंसा करता हूँ। ये बात बीडब्ल्यू की अभी याद आती है। मेरे जैसा अज्ञेयवादी व्यक्ति, मैं अज्ञेयवादी हूँ, ईश्वर को नहीं माना। कब माना? जब मुझे जरूरत थी, तब मैं प्रेयर करता था। कुछ नास्तिकों की बात भी होता है, आज महसूस होता है कि जो जिसका इस कदर भरोसा कि ये चीज नहीं है, वो भरोसा आने के लिए भी बहुत बड़ी ताकत लगती है, और उसी को आस्था कहते हैं। तो आज समझ में आता है कि कितना बड़ा मूर्ख मैं था, क्या समझ रहा था जिंदगी को, और मेरी समस्या क्या थी? शराब मेरी समस्या थी? नहीं दोस्तों, मेरी समस्याएं कुछ अलग थी, और मैं भाग किसी और डायरेक्शन में था, और शराब को सिर्फ मैंने अपना वो नाम मात्र वो जरिया पकड़ लिया था उसको। जो मुझे कुछ करना था, जो कुछ मुझे अचीवमेंट करने थे, या फिर मुझे किसी का गुस्सा आता है, मैं उसको गाली ऐसे नहीं दे सकता, उसको मैं ऐसे मार नहीं सकता, उस पर गुस्सा नहीं कर सकता। तो वो सब गुस्सा करने के लिए, उसको दो ज्यादा गाली देने के लिए, उसको दो मारने के लिए मुझे जो ताकत चाहिए थी वो शराब से मिलती थी, इसलिए मैं शराब पीता था। क्योंकि अंदर से मैं डरा हुआ हूँ, अंदर से मेरे पास वो काबिलियत नहीं है।
जो परिस्थितियां मेरे इर्द गिर्द हो जाती है, जो तकलीफें मेरे आसपास होती है, उससे बाहर निकलने की ताकत मेरे पास में नहीं है। मैं भगोड़ा किस्म का इंसान हूँ और मेरे डर मेरे बहुत ज्यादा है। यहाँ आने के बाद में जब स्वीकार किया कि बीमारी में आया हूँ, तो आप लोग कहते हैं कि पावर ग्रेटर देन यू कैन रिस्टोर यू टू सैनिटी। मतलब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, आप लोगों के अनुभव कहते हैं कि मेरे से कोई उच्च शक्ति मुझे मेरा ये सत्सद विवेक है, जो सैनिटी मेरी गई है वो वापस दे सकती है, मुझे विजडम दे सकता है, तो कौन दे सकता है? अब यहाँ बात आती है ईश्वर की, हायर पावर की, या कोई मुझसे उच्च शक्ति की। और मेरे जैसा व्यक्ति खुद को भगवान मानता था। कैसे? कि मैं नौकरी सब छोड़ दिया था, मैं एक व्यापार में आया, बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था, ट्रक खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, स्कॉर्पियो खरीद लिया, सवेरा खरीद लिया, खुद के लिए कार है, और ये सब चीजों को, ये सब जो मेरा व्यापार है या जो मुझे करना था, इसको चलाने के लिए जो मेरे पास में स्टाफ था, 16 लोगों का स्टाफ था दोस्तों। और मुझे ये लगता था कि ये 16 लोगों के चूल्हे मेरे वजह से चलते, अगर मैं व्यापार करना बंद कर दूं तो ये भूखे मर जाएंगे। उस वक्त मैं खुद को एक अलग और बहुत काबिल और ईश्वर के समान मानता था। ईश्वर के समान क्या, ईश्वर मानता था खुद को। और वहीं से मेरा वो बुरे दिन शुरू हो गए। जिस वक्त ये भावना मेरे अंदर, ये अहंकार मेरा बढ़ गया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान जैसा हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ या फिर मैं व्यापार करता हूँ, ये 16 लोगों के चूल्हे चलते हैं, इनके पीछे 5-5 लोग अगर है तो मैं 16 जो लोग है 70-80 लोगों का परिवार मैं चलाता हूँ, और इसका क्रेडिट मैं खुद को देता था। ये तकलीफ थी। और दोस्तों यहाँ आने मुझे मानना पड़ा ये बात, क्योंकि कोई ताकत मुझे वो दे सकती है जो जिसको हम सैनिटी कहते हैं। तो मुझे ये भी महसूस होने लगा कि क्या शराब छोड़ने के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किए। तो हाँ दोस्तों, 2011 में मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया था, और 2011 से 2015 तक के मैंने, जैसे अभी आईपीएल चल रहा हमारा, वैसे धुआंधार बैटिंग करी मैंने, 6 और 4 की बौछार जैसी आज देखने को मिलती है, ऐसा मेरा सीना था। 2015 में मुझे महसूस होने लगा, कुछ ऐसा डर से समाये थे कि अगर यार मैं कंट्रोल में नहीं पी रहा हूँ, कुछ हो जाएगा, या फिर ऐसे डर से कि एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर क्या, परिवार में कोई है ही नहीं, मैं अकेला, अपने माता पिता का अकेला संतान हूँ, माँ बाप तो है ही नहीं, मेरी बीवी और बच्चे, इनको कौन देखेगा, इस तरह के कोई जो डर थे दोस्तों, ये उस वक्त सताए जा रहे थे। और मैंने प्रयास किया कि कंट्रोल में पीते हैं। और दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस 2015 में मुझे मालूम नहीं था, मुझे सुझाया जा रहा था, मेरे दोस्त या कोई करीबी लोग होते थे, उन्होंने कहा था मेडिटेशन अगर करूंगा, विपश्यना को जाऊंगा, वहां शिविर में जाके बैठूंगा, अपना आत्मावलोकन करूंगा, वहां जाके सच्चाई की खोज, क्या जो कुछ भी था, मुझे इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे ये सुझाया गया था कि मेडिटेशन को जा, जो कि आज हमारे सब्जेक्ट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ये हमारे कदम का प्रार्थना और ये मेडिटेशन, ये हमारा आज के ये 11वें कदम के 2 मूलभूत स्तंभ है। तो मुझे उस वक्त 2015 में मैं मेडिटेशन को जाता था, वहां जाके बैठता था और अपने शरीर और मन को एक जगह लाने के प्रयास करता था, अपने श्वासों पे कंट्रोल करके, या फिर अपने अंदर झांकने का प्रयास, जो भी मुझे वहां बताया जाता था। और कुछ वहां समझ में आता था कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ, लेकिन वो सब मेरे मानवीय प्रयास थे। और फिर बाहर आता था, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना शराब से दूरी मिलती थी, और फिर जो भी वजह से मेरी शराब शुरू हो जाती थी दोस्तों, मेरा सप्ताह चलता था। अब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मेरे ये सब तकलीफों की जड़ मेरा मन है, मुझे वैसा ही रहना, वैसा ही करना पसंद है जो मेरे मन को भाता है, अच्छा लगता है। मैं हमेशा एक दो बार शेयरिंग में कहा है कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। कोई पिक्चर का डायलॉग है, कोई मूवी का डायलॉग है, और मुझे याद पड़ा था, और ऐसा मैं बोला था कि मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। तो ये जो चीजें मेरे मन के अंदर है, तो ये चीजें मुझे ये अभी बताने का प्रयास हो रहा था कि जब तक कि मैं अपनी इच्छा और जीवन वो हायर पावर के हवाले करने का डिसीजन नहीं लेता, तो मुझे वो तीसरे कदम में जो प्रार्थना बताई गई, वो प्रार्थना का मतलब अगर मैं समझता हूँ और उस तरह से मैं अगर जीना शुरू करता हूँ, तो दोस्तों प्रार्थना बड़ी अच्छी और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। लाभकारी है वो कि वो लिखते हैं बिल डब्ल्यू, वो प्रार्थना जिसका मतलब है, हे प्रभु, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ, आप जैसा चाहे वैसा मेरा निर्माण करें।
जैसा चाहे मुझे रखे, मुझे मेरे स्वयं के बंधनों से मुक्ति दिलाए ताकि मैं बेहतर ढंग से आपकी मर्जी के अनुसार चल सकूं। मेरी कठिनाइयों को दूर करे ताकि उन पर होने वाली विजय उन लोगों के लिए साक्षी बन सके जिन्हें मैं आपकी शक्ति, आपके प्रेम और आपके जीवन के ढंग को समझाने की सहायता करूं। मैं हमेशा आपकी इच्छा अनुसार चलूं। अब यहाँ ये प्रार्थना मुझे समझाती है कि मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सिर्फ डिसीजन लेने से मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि शराब, तो मैं मीटिंग को आके शराब से दूरी हासिल कर सकता हूँ। बहुत से भाई लोग ऐसा करते हैं जिसको हम ड्राई ड्रंक भी कहते हैं, शराब से दूरी हो गई, लेकिन मैं हैप्पी, फ्री और जॉयस हूँ क्या? नहीं हूँ। वो चार घुड़सवार के बारे में जिसको हम कहते हैं भय है, घबराहट है, निराशा है, मायूसी मेरा पीछा कर रही है, फिर ये शराब से दूर रहने का क्या मतलब है? जब मेरे पीछे वो सब है, घबराहट है, मायूसी है, निराशा है, भय है, जिंदगी में ये सब है, तो मेरी आत्मा को सुकून कहां से आएगा? तब मुझे कहा जाता था कि तेरी पूरी समस्याओं का जड़ मैं लोगों को मेरे इस समस्या के लिए दोषी मानता था, उनको जिम्मेवार समझता था। क्या हुआ था दोस्तों कि जैसे मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था और जब कोई मेरे व्यापार प्रतिष्ठान पे आता था, दुकान में आता था और मुझे कहता था कि यार आनंद सेठ आप बहुत अच्छे इंसान है, आपके वजह से मेरी तारीफ करते थे और कहते थे कि अगर मेरे को 10-20 हजार का उधार देंगे तो मेरे सर पे छत बन जाएगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। और ये चीजें सुनने को मैं इतना लायालित होता था, इतना मुझे अट्रैक्शन हो गया था, इतना मैं ये होता था, मुझे लगने लगा वाकई मैं अच्छा हूँ। और थोड़ा सा उधार देने में क्या है, अपने पास पैसे है, अच्छा व्यापार चल रहा है, थोड़ा उधार देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन कितना उधार देना, किस तरह से जिंदगी जीना, BW लिखता है किताबों में, लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा। शक्ति का अभाव ये हमारा यक्ष प्रश्न रहा है। सबसे बड़ा सवाल हमारी जिंदगी में रहा है कि हमारे पास जिंदगी को सही ढंग से जीने की ताकत ही नहीं है, लैक ऑफ पावर, यही समस्या थी। और मुझे वो सब चीजें अच्छी लगती थी, लोग हाथ जोड़ रहे, मेरे को सेठ बोल रहे, आनंद सर कह रहे, आनंद भाऊ कह रहे, मेरी तारीफ कर रहे, तो मेरे को अच्छा लग रहा, मुझे लग रहा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। और इसी की वजह से मैं उधार बांटते गया, और उधार बांटने के बाद में उधारी का आंकड़ा करीबन 40 लाख दोस्तों, और ये पूरे पैसे मेरे नहीं थे। जब ये पैसे मेरे नहीं है, बैंकों से कुछ सीसी लिमिट उठाया है, कंपनी के कुछ पैसे है, कुछ आप जैसे दोस्तों के हैंड लोन लिया हुआ है, जब ये इसके लिए मुझे फोन आता है, बैंक से फोन आता है, तो बहुत से डर मेरी जिंदगी में समाये थे। क्या मैं अपनी जिंदगी वापस अच्छी कर पाऊंगा? लोगों ने मेरी उधारी नहीं दी, मेरे पैसे वापस नहीं किए, क्या मैं जी पाऊंगा? क्या मेरी बीवी मेरे साथ में रहेगी? क्या वो छोड़ के नहीं जाएगी? अगर बीवी छोड़ के गई तो लोग कितने हंसेंगे, लोग मेरे पुरुषार्थ पे भी सवाल पैदा करेंगे, क्या मैं पुरुष था या नहीं था? आप समझदार है, समझ जाएंगे। तो ये सब चीजों का जो डर, सैकड़ों प्रकार के डर मेरी जिंदगी में जैसे जैसे बढ़ते गए दोस्तों, मेरी शराब बढ़ती गई। लेकिन BW कहता है कि ये प्रोग्राम उसलिए नहीं है कि लोग मतलब मुझे मेरे अंदर झांकना है, पूरी ईमानदारी से, निर्भयता से झांकना है कि मैं ऐसा क्यों करता था और इसकी वजह क्या थी। तो दोस्तों, जब मैंने देखा, अपने स्पॉन्सर के सामने वो सब बयान किया, जो कुछ मेरी कमियां थी, जो मेरी खामियां थी, जब उनके सामने बताया, तो मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, मेरा स्पॉन्सर या एल्कोहलिक एनोनिमस ने बताना शुरू किया कि मैं स्वार्थी था, मैं बेईमान किस्म का था, आत्मकेंद्रित था, मेरी जिंदगी में बहुत से भय थे। ये सब चीजें जो है, तो इसको जब तक के मैं इस पे काम नहीं करूंगा, तब तक के मुझे हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ नहीं मिलेगा। और बहुत से कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये एल्कोहलिक एनोनिमस में मैं देखता हूँ, ये 4 तो मुझे पता है, या फिर 68 ऐसे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है जिसको ABCD फॉर्म में मैंने देखा हूँ, पूरा करने की कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन वो बहुत से ऐसे उसके रिलेटिव है। ये मेरे 4 जो मुख्य
जो कैरेक्टर डिफेक्ट, इसके बहुत से बड़ा परिवार है और वो 68 लोगों का परिवार है। तो ये सब मेरी जिंदगी में काम करते रहते हैं, और जब तक कि ये मेरे से जिंदगी से दूर नहीं हो जाएंगे, मैं हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ नहीं जी सकता। और ये मुझे बताने के प्रयास होते गया कि मैं ईश्वर से वो मांगू, सब ताकत मांगू कि इन जो कैरेक्टर डिफेक्ट है मेरे, उससे बाहर निकलूं। तो उसके लिए मुझे प्रार्थना करना है, या फिर मुझे अमेंड करने के लिए कहा गया है। मेरे कुछ अमेंड, मेरे 2 बाकी है दोस्तों। अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, सोब्राइटी का 6 साल 6 महीने का दौर है, तो 2 ऐसे मेरे अमेंड्स है जिसको करने के लिए स्पॉन्सर ने भी बोला, थोड़ा मना किया है, या फिर अभी रुक गया, थोड़ा वेट एंड वॉच करते वो चीजों की तरफ, तो वो 2 रुके। लेकिन इसके बाद में जब आता है मेरा वाला ये कदम नंबर 1 से कदम नंबर 9 तक के ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन जब मैं करता हूँ, तो मेरा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरा गाड़ी का इंजन बैठा हुआ था, इंजन खराब हुआ है, उसको पुनर्बांधनी होती है, वो इंजन चलने लायक हो जाता है। लेकिन अभी एक चीज जो पुरानी थी, टूट गई थी, फूट गई थी, खराब हुई थी, उसको इन कदमों के द्वारा या आप लोगों के अनुभव द्वारा उसको अच्छा करने का प्रयास किया गया, उसको चलने लायक किया गया। लेकिन चलाना अभी है, और चलाने के लिए मुझे ये 3 कदम जो है, जिसका 10वीं 11वीं और 12वां कदम है, इसको हम मेंटेनेंस, देखभाल, मेंटेनेंस इसको कहते हैं, इसके कदम है। तो मैं 10वें कदम में हर वक्त अपनी स्पॉट इन्वेंट्री लेने का प्रयास करता हूँ। और स्पॉट इन्वेंट्री लेने के बाद में जब मुझे पता चलता है कि ये सब होने के बाद में भी कुछ चीजें हैं जो मुझे हमेशा परेशान करती है, और मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि जिंदगी में मैंने क्या खोया था। तो मैंने बहुत से ऐसे जीवन मूल्य थे, वो मैंने खो दिए थे। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जैसा स्वीकार की बात कर रहा था मैं, भरोसा या विश्वास, बिलीव जिसको कहते हैं, ये है। मेरी श्रद्धा की बात करूंगा मैं, ईमानदारी की बात करूंगा, धैर्य की बात करूंगा, इच्छा शक्ति की बात करूंगा मैं, विनम्रता की बात करूंगा, फ्रीडम, माफी मांगना, माफ करना, ये सब जीवन मूल्य थे। और ये अभी 10वां जो प्रेजर्व करके दृढ़ता जो है, ये जीवन मूल्य, ये मुझे 10वें कदम में मिलता है। और ये पाने के बाद में मेरा ये अभी मेंटेनेंस करना है जिंदगी को। क्योंकि मेरी समस्या क्या है, मेरी समस्या मेरे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में आती है। मेरी बीमारी कैसे है कि मेरे शरीर और मन को लगी हुई है। मैं बहुत सालों से, बहुत दिनों से शराब नहीं पिया हूँ, लेकिन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर मतलब मेरा मन भी तो उसके साथ में है, और मेरी मनमानी करना मेरा स्वभाव रहा है। आई विल रन राइट जिसको कहते हैं, ये मेरा स्वभाव रहा है। और इस पे कंट्रोल करने के लिए मुझे हर वक्त ये बताया जाता है कि मैं प्रार्थना करूं। और प्रार्थना करने से क्या होता है, जब मैं मेरे स्पॉन्सर को पूछ रहा था या फिर समझने का प्रयास कर रहा था, तो प्रार्थना जब मैं करता हूं तो क्या होता है, तो मेरा शरीर एक जुदा चीज है, मेरा मन एक जुदा चीज है। जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ, वो कोई धर्म की हो, कोई चीज की प्रार्थना, उस वक्त मेरा विघटित हुआ वाला डिसऑर्गेनाइज शरीर और मन एक जगह आता है। और ये जब एक जगह आता है तो मेरी मानसिकता में तब्दीली आती है। मैं मानसिक रूप से भी बीमार किस्म का व्यक्ति हूँ। जब मेरी मानसिकता एक जगह आती है, तो मेरी मानसिकता बदलने के साथ जब ये बदलती है, तो मैं अपने जिंदगी में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसको बदलने की ताकत भी मुझ में आ जाती है। प्रार्थना करने का मतलब, और सबसे बड़ी प्रार्थना जो एल्कोहलिक एनर्स में मुझे भला ही याद न हो, जुबानी याद न रहा, लेकिन उसका मीनिंग अगर मैं समझ लेता हूँ, जो हमारी चैलेंज प्रेयर है, इसको मैं सही तरह से देखता हूँ, सही तरह से उस पर काम करता हूँ, तो मेरे बहुत से प्रॉब्लम हल हो जाते हैं दोस्तों। प्रार्थना क्या कहती कि जिन परिस्थिति को मैं नहीं बदल सकता, उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना है। और यही तो तकलीफ थी, लोग मुझे पसंद नहीं थे, परिस्थितियां जो गरीबी मैंने देखी है वो मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मेरी तकलीफें बढ़ रही थी। दूसरा, मेरी प्रेयर कहती है कि जो चीजें मैं बदल सकता हूँ, उसके लिए मैं ईश्वर को क्या मांग रहा हूँ, तो हिम्मत मांग रहा हूँ, ताकत मांग रहा हूँ, धैर्य मांगता हूँ। अब ये चीजें भगवान दे सकता है। अगर मैं भगवान को फिर से गाड़ी घोड़ा बंगला मांगने लगूं, तो भगवान ये नहीं देगा, लेकिन ये चीजें दे सकता है। जब मैं प्रार्थना करता हूं, तो उसमें वो भाव आता क्या, मतलब मेरे गहराई से, दिल के गहराई से अगर प्रार्थना आती है, तो उस तक के पहुंचती है।
और ये जैसी पहली हमारी आत्म शांति की प्रार्थना है, और उसमें जो तीसरा पार्ट है कि विजडम टू नो द डिफरेंस। ये विजडम, ये ऐसी चीज है जिसको ज्ञान कहा जाता है। और हमारी प्रार्थना, ये 11वां कदम भी यही कहता है कि प्रार्थना और ध्यान द्वारा ईश्वर से जैसा कि हम उन्हें मानते हैं, समझते हैं, अपना सुचेत संपर्क और बेहतर बनाना जारी रखा। सुचेत संबंध तो मेरे बन गए हैं। कदम 9 तक के जो कुछ मैं करा हूं, ये जो कुछ मैंने काम खुद पे किया है, तो मेरे संपर्क तो बनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में उसको और बेहतर करना है। और वो बेहतर करने के लिए मुझे प्रार्थना करनी है और अपने इच्छाओं का ज्ञान। मुझे कुछ अपनी इच्छाएं आज समझ में आती है, कुछ सही है, कुछ गलत है, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन उस पर चलने की शक्ति, सही ज्ञान क्या है, मेरी इच्छा सही है कि नहीं है, ये शक्ति मुझे प्रदान करने के लिए मैं ये कदम में प्रयास करता हूँ। और ये कदम मुझे वो चीज देता है जिसको मैं पेशेंस कहता हूँ, सब्र कहता हूँ, संयम कहता हूँ। इसी की तो कमी थी दोस्तों। मेरे जिंदगी में कुछ हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, जो कुछ हालत बीच में खराब हो गई थी, पैसे का कुछ लोगों ने पैसे डुबाए थे, घर के हालात खराब हो गए थे, मेरे संबंध लोगों से खराब हो गए थे, इन सब चीजों से निजात पाके, इससे दूरी हासिल करके एक दिन मैं और अच्छा इंसान बन जाऊंगा और एक काबिल इंसान बन जाऊंगा। इस चीज का भरोसा मेरा उठ गया था। वही आध्यात्मिक शून्यता थी। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है, अध्यात्म का मार्ग समझना है, और मैं धर्म को अध्यात्म समझ रहा था दोस्तों। धर्म क्या है? ध्यान पूर्वक किया गया हर कर्म, आई रिपीट, ध्यान पूर्वक किया गया हर कर्म मतलब धर्म है। लेकिन मैं धर्म किस चीज को समझ रहा था? मैं दारू पी रहा था, मैं शराब पी रहा था, सब लोगों को परेशान कर रहा था, अपने इर्द गिर्द में वो इस तरह से जी रहा था कि मेरे वजह से पूरी कायनात या फिर मेरा परिवार या फिर मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं सबको मैं तकलीफ दे रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। धर्म समझ में ही नहीं आया। एल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो धर्म का सही मतलब क्या है। अब धर्म को ये तरह से अगर मैं देखता हूँ तो धर्म में क्या होता है कि मैं किसी दरवाजे पे जाता हूँ, वहां बेल लगी हुई है, डोर बेल जिसको कहते हैं, वो डोर बेल बजाता हूँ और बाहर रहा देखता हूँ कि कोई दरवाजा खोलेगा, मुझे अंदर लेगा, या वो मुझे क्या बोलते हैं वो उसकी ग्रेस मुझे मिलेगी, भगवान मुझे क्या बोलते भगवान मुझे मिलने आएगा। इस तरह का जो रवैया होता है वो धर्म का काम है। मतलब मैं दरवाजे पे आना, डोर बेल बजाना और बाहर हाथ जोड़ के खड़ा रहना, यही काम मैंने किया है। हर वक्त मांगना, हर वक्त मांगना, और क्या मांगना? तो जो मुझे पसंद है वही मांगना, यही मेरा धर्म था। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि धर्म पे चल के तेरा काम नहीं चलेगा ना। जिस तरह की बीमारी तुझे हुई है ना, ये बीमारी अलग है। ये कोई दवाखाने में जाके सुधार होने वाली, क्योंकि हमको जो बताया गया, डॉक्टर कार्ल गस्टर्ड जंग जो कहते हैं कि मुझ में एक आध्यात्मिक जागृति ही मेरा इलाज है। आध्यात्मिक जागृति कब होगी? जब मैं अध्यात्म के मार्ग पे चलूंगा, अध्यात्म को समझूंगा। और अध्यात्म समझना मतलब जो कि मुझे महसूस होता है कि मैं वही दरवाजे की बात करूंगा, वो दरवाजे पे आना, डोर बेल बजाना, दरवाजा खुद के हाथ से खोल के अंदर जाना, और अंदर जो ईश्वर है, जो हायर पावर है, उससे सुचेत संबंध बनाने का प्रयास करना। और सुचेत संबंध ऐसे नहीं होंगे जब तक के मेरी जो अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, ये पड़ा है, गंदगी जो पड़ी है, जैसे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मैं बेईमान हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं भयभीत हूँ, जो चीजें मेरे साथ में काम कर रही है, इनको मुझे त्यागना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। भय अपने आप में मेरे आत्मा को लगी हुई बीमारी, मैं अभी कह रहा था कि ये अगर भय मेरी जिंदगी में है तो कैसे चलेगा? मेरे सुचेत संबंध ईश्वर से कैसे होंगे? तो मुझे ये करना है कि सबसे पहले ये जो कदम की बातें मैं कर रहा था, 10वें कदम में मैं स्पॉट इन्वेंटरी लू। आज मैंने किसी को क्या तकलीफ दी है, मेरे वजह से किसकी हानि हुई है, आज मेरे स्वार्थ किस हद तक के आगे बढ़ गए थे, आज मेरी बेईमानी का क्या सफर था, आज मैंने किन लोगों को तकलीफ दी है, उसकी वजह क्या थी, ये सबका मैं स्पॉट इन्वेंटरी करता हूँ। और शाम को जब देखता हूँ कि इससे बाहर निकलना है मुझे,
उससे अमेंड्स करने हैं। अमेंड्स मतलब जो गलती मैं एक बार करता हूँ उसको दोहराऊं नहीं, वो अमेंड्स होता है। और अमेंड्स करता हूँ तो फिर मेरे ईश्वर के साथ में संबंध अच्छे होते हैं। और ये 11वां कदम मुझे ध्यान और प्रार्थना के बारे में सुझाता है, और इस पे काम करे तो ये असर करता है। एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ये 11वां कदम मुझे क्या सुझाव देने का प्रयास करता है कि मुझे प्रार्थना का अर्थ समझना है और ध्यान का अर्थ समझना है। प्रार्थना मैंने करी थी, लेकिन ये प्रार्थना सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए थी। अब कि मेरे प्रार्थना में किसी और के लिए मांगा जाए। भगवान, आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको ये जो मार्ग मुझे मिला है, जो मेरे रोग मुक्ति या शराब मुक्ति का ये प्रोग्राम 10 कदम 12 कदमों का जो प्रोग्राम मुझे मिला है, ये प्रोग्राम, ये सब खुशियां वो बाकी भाइयों को मिले जो आज भी उनसे दूर है। तो भगवान से मैं ये मांगू कि उनके जिंदगी में कुछ अच्छा दे दे। मेरी जिंदगी तो मैं अब सवार लूंगा, समझ में आता है, क्योंकि कुछ ये कदम चलने के बाद में जो मेंटल ऑब्सेशन था शराब का, वो निकल गया है। शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे मेंटेन ये रखना है कि जो आध्यात्मिकता मैंने पाई है तो उसको बरकरार रखने के लिए मुझे हर वक्त खुद को सचेत रखना पड़ेगा। और ये सचेत रखने का काम मुझे ये प्रोग्राम, ये कदम, ये 11वां कदम है, ये कराता है। और जब मैं देखता हूँ अपने जिंदगी में मैंने क्या क्या किया, क्या करता हूँ और कैसे तरह से कर रहा हूँ, तो मुझे इन्वेंट्री लेने के लिए कहा जाता है। यही कदम में ही मैं अपने रात को, जैसे 10वें कदम में भी करते हैं, हम 11वें कदम में भी करते हैं कि रात को सोने के पहले से हम रचनात्मक रूप से पूरे दिन की समीक्षा मैंने करना चाहिए। ये मेरे सुझाव है। एल्कोहलिक एनोनिमस ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए जो मुझे सुझाव देता है, तो ये सुझाव पे मेरा ख्याल है क्या, मैं मेरे सुचेत या फिर मैं सजगता से ये चीजों की तरफ देखता हूँ क्या, कि रात को सोने के पहले ये रचनात्मक रूप से पूरे दिन की मैं समीक्षा करता हूँ क्या। क्या हम आज नाराज, स्वार्थी, बेईमान और भयभीत थे? किस चीज के लिए? कब हम नाराज थे, या फिर कब मैं नाराज था, मैं कहाँ पे स्वार्थी बन गया था, कहाँ मैं बेईमान हो गया था, और किस डिसीजन के वजह से, किस वजह से मैं भयभीत हूँ? इन चीजों को मैं देखता हूँ क्या, महसूस करता हूँ क्या? क्या हमने ऐसी अपने मन में ऐसी कोई बात छुपा कर रखी है जिसपे हमने उस समय किसी व्यक्ति के साथ में विचार विनिमय से करना चाहिए था? इन चीजों को मुझे महसूस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये मेरा 11वां कदम मुझसे करने को कहता है। मैं हर रोज ये चीज करता हूँ ये नहीं बोलूंगा दोस्तों, वो बड़प्पन हो जाएगा। और इतनी ये सच्चाई नहीं है कि हर वक्त मैं 11वां कदम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, ये भी सच नहीं है। लेकिन जब भी मैं, मेरे संबंध अच्छे रहते, या फिर मेरी मानसिकता अच्छी रहती, या फिर मैं एज यूजुअल जैसा प्रैक्टिस करता हूँ, प्रोग्राम वैसा रहा, तो ये होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि आज मैंने कुछ ऐसी बात छुपाई क्या जिसको मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ में बोलना चाहिए था, उसके साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो ये सब मैंने देखा है क्या। मैं आज किसी पे बहुत बड़ा क्या बोलते दानी महात्मा बन के किसी के साथ में ऐसा बिहेव तो नहीं किया, क्योंकि ये मेरा एक दुर्गुण भी रहा है कि मैं उधार बांट के बहुत बड़ा दानी बनने का प्रयास कर रहा था। और वो दानी बनने की प्रक्रिया मुझे 26,11,323 रुपए का चूना लगाए लोग मुझे। तो आज मुझे दयावान तो बनना है, किसी से लोगों से प्यार करना है, लेकिन इस तरह से अपनी दया जाहिर नहीं करना है कि अपना वजूद या फिर अपनी तकलीफें बढ़ाऊं। ऐसा मुझे दयाशील या दयावान नहीं बनना है। तो इन चीजों को मुझे देखना है, और ये मुझे देखना है कि मैं आज का दिन और अच्छे से कैसे जी सकता था और क्या कर सकता था खुद के लिए। वो तो पर्याप्त है या कर लिया, लेकिन आज मैं और लोगों के लिए क्या कर सकता था, इस बात की मैं इन्वेंटरी लेता हूँ। क्या कुछ अच्छा कर सकता था और कुछ अच्छा कर सकता। गुड इज एनिमी ऑफ बेस्ट कहते हैं। मैं ठीक है, अभी प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा जा रहा है, अच्छे दिन निकल रहे, तकलीफें कम है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सुकून महसूस करता हूँ तो जो बेस्ट है, और आगे जाके जो प्रसन्नता मुझे हासिल होनी है प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के बाद में, जब मैं गलतियां कम होती रहेंगी तो मुझे वो सब मिलेगा जो आप लोगों ने अभी तक के हासिल किया है। वो सुकून, वो आत्म शांति, वो प्रसन्नता, वो समाधान, जिसके लिए एल्कोहलिक एनोनिमस ये जो वादे करते हैं मेरे लिए, ये सब आप लोगों को जो मिले मुझे मिलेंगे तब
कब कि मैं भी आप लोगों जैसा पूरी तरह से काम करता रहूं, और ये करने के लिए मुझे हर वक्त ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, मेरी आध्यात्मिक स्थिति है कैसी है, क्यों मैं गुस्सा करता हूँ, क्यों मैं ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट ये उफान मारता है, क्यों ऐसा होता है, इन चीजों का मुझे महसूस रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। और जब वो शाम होती है, सवेरे में उठता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बिग बुक के पेज नंबर शायद 86 पे कुछ बातें मेरे लिए लिखी गई है, जिसको ध्यान के बारे में भी कहते हैं कि सुबह जागने के बाद हमें अपने 24 घंटे के बारे में सोचना चाहिए। जब मैं बेड से उठता हूँ तो ये आने वाला जो दिन है, सवेरे से, आज सवेरे से मैं शाम तक के क्या क्या कर लूंगा, क्या कर सकता हूँ, इसमें लोगों के लिए क्या, खुद के लिए क्या, परिवार के लिए क्या, इन चीजों को मैं देखूं। उस वक्त दो पापों के बारे में अल्कोहलिक एनोनिमस हमेशा कहता है। क्या पाप कि मैं कर रहा था, शराब पी के अपनी जिंदगी को गलत तरह से चला मेरे वजह की हानि पहुंचती है, मेरे वजह से किसी की प्रगति में बाधा है, किसी के उन्नति में बाधाएं पैदा होती है, तो दूसरा पाप है। और ये दो पापों से मुझे बचना है। ध्यान मुझे किस चीज का करना है, ठीक है बहुत ज्यादा कुछ ना कर सका तो मेरे वजह से किसी की बर्बादी तो ना हो, किसी के जिंदगी में तबाही तो ना हो, किसी का बुरा तो नहीं हो। तो ये मुझे अपने ध्यान में ये सोचना है। बोला जाता है कि प्रेयर इज मतलब जो प्रार्थना है वो भगवान के साथ में रूबरू बात करने का जरिया है। मतलब ये जो चीज है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, तो मैं ईश्वर से बात करता हूँ डायरेक्ट। और डायरेक्ट बात तभी होती है जो दिल से निकले, दिल के गहराई से आए। मेरे प्रार्थना में वो भाव पैदा होना चाहिए। हमारे मराठी में कहते हैं मनी नहीं भाव देवा मला पाव। तो अगर ऐसी चीज मेरी रही कि मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे अंदर में कोई भाव नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना किए जा रहा हूं, तो प्रार्थना काम नहीं करने वाली है। उसमें एक भावार्थ होना चाहिए, और वो प्रार्थना के लिए मेरे पास में बहुत ऐसी वजह होनी चाहिए कि जिससे बाकी लोगों का भला हो। मेरा भला क्या है वो तो देख लेंगे, ईश्वर है, उसने मुझे यहाँ ये दिन मुझे मेरी जिंदगी में बताया था, और इससे ज्यादा अच्छा ही वो करेगा। बुरा क्या होना है? अब मैंने जो बुरा करना था अपनी जिंदगी में कर लिया, इतने साल शराब किए, जिंदगी की वाट लगा डाली, और जितना बुरा हो, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का मैं वो चुनिंदा बंदा हूँ। वी आर सोजन पीपल। एल्कोहलिक एनोनिमस में लाखों लोग प्रयास कर रहे हैं शराब मुक्ति का, लेकिन सबको मुक्ति भी नहीं मिलती। और अल्कोहलिक एनोनिमस में सभी नहीं आते। 1,40,00,000 अगर ये हमारे भारत की लोक संख्या है, तो सिर्फ 40,000 लोग शराब से दूर क्यों है? ये फिगर आते, कोई कह रहा था। और ये 40,000 लोग क्यों शराब से दूर है? तो वी आर चोजन पीपल, हम वो ईश्वर के चुनिंदा बंदे हैं। तो हमारे साथ में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होगा। इस चीज का भरोसा मुझे आना चाहिए। और ये प्रार्थना जब मैं कर, तो इसलिए करूं कि आज भी जो तकलीफ में लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, उनकी जिंदगी में खुशियां है इसलिए प्रार्थना करूं। और जब मेडिटेट करता हूं, जब मैं उन चीजों को ध्यान पूर्वक समझता हूँ, तो ध्यान क्या है, तो ईश्वर मुझसे क्या संदेश या क्या बताना चाहता है वो सुनना, मतलब मेडिटेशन है। तो ये मेडिटेशन करने की प्रक्रिया बहुत बढ़िया और अलग अलग तरह से की जाती है। तो सबके अपने अपने फंडे है इसको। कोई कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा, तो ये बहुत अलग चीज है। ध्यान हर व्यक्ति अपने मजहब के हिसाब से, अपने संप्रदाय के हिसाब से करता है, और उनको जो पसंद, उनके लाभदायी जो है वो तरीका वो अपना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसी कोई सीमा या फिर इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए, उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ की कोई परिभाषा नहीं की है। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, और जिनके वजह से मुझे
परमेश्वर के बारे में, उसकी कृपा के बारे में, उसके प्यार के बारे में, और उसका मेरे साथ में जो सुचेत संपर्क है, इस ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल्स मिलते रहे। इस तरह से मैं मेडिटेट करूं तो मुझे इसके लिए कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं दिया गया कि मुझे ऐसा ही करना है, इस वक्त बैठना है, नहा के पूजा करना है, बिना नहाए पूजा करना है। मैं प्रार्थना करूं तो मेरा भला ही शरीर मैला रहे, कपड़े मैला रहे, शरीर गंदा रहे, लेकिन मेरा मन गंदा नहीं रहना चाहिए। तब ये प्रार्थना, उसका अर्थ और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ईश्वर के साथ में पहुंचता है, ईश्वर के पास पहुंचता है। और ये जो चीजें हैं दोस्तों, तो इसके पहले जब मैं देखता हूँ तो क्या करना चाहिए ये हासिल करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने क्या की, खुद की इन्वेंट्री ली, जिसको एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि ये 3 चीजें भले ही जुदा है। कौन सी कि मेरी सेल्फ इन्वेंट्री, अपने खुद को जानना, दूसरी चीज है प्रार्थना, और तीसरी चीज है ध्यान। ये अलग अलग किया जा सकता है। BW लिखता है एक जगह कि जैसे कि ये मेरी सेल्फ इन्वेंट्री है, ये मेरी प्रार्थना है और मेरा ध्यान है। ये 3 अलग जुदा अलग अलग चीजें हैं, इसको अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन इन तीनों चीजों को अगर मैं एक साथ जोड़ के अगर करूं तो इस तरह से ये जिंदगी का एक फाउंडेशन या न टूटने वाला जो क्या मेरा सुचेत संबंध ईश्वर से बन सकता है, अगर ये तीनों चीजें मैं एक साथ करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक दिन करने से नहीं चलेगा। ये काम अगर मेंटेनेंस का है तो मुझे हर वक्त रख रखाव रखना है। गाड़ी का इंजन तो बनाया है, अभी बनाया है, स्टेप वर्क अभी किया है, चौथा कदम अभी लिया है, अभी अमेंड्स किए हैं, अभी देखता हूँ जिन, लेकिन ये मेंटेनेंस अगर मैं उस पर ख्याल नहीं दिया तो मेरी गाड़ी और खराब हो सकती है। और हर वक्त पॉसिबल नहीं दोस्तों कि मैं शराब से दूर रहूं। एल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ, शराब रुकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातें जो एल्कोहलिक एनोनिमस टूल्स एंड टिप्स देती है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, 1 डे एट ए टाइम है, हाउ एंड हॉल्ट है, इस तरह से मैं अपनी शराब रोक सकता हूँ। रुक जाती है, लेकिन असली चीज वो नहीं है। मेरी जो शराब आज रुकी है वो मेरे मरने के अंत तक के ये मेरा सफर चलता रहे, मैं शराब से दूरी हासिल करते रहूं, ये मेरी समस्या है। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो हर वक्त सवेरे उठता हूँ या सोने जाता हूँ तो अपने आप को झांकू, मैं देखूं कि आज मैं और कहाँ स्वार्थी था, अप्रामाणिक कहाँ था, मैं कब भयभीत था, कब मैं मेरी जिंदगी में ये सब कुछ चीजें थी जिसके वजह से मैं लोगों के प्रति और गुस्सा होता है, मुझ में खुन्नस आती है, क्यों आती है, क्या वजह है। ये मैं इन्वेंट्री हर वक्त लेता रहूं और हर वक्त वो मेरी जो जिसको टॉक्सिक नेचर या फिर टॉक्सिक जो मेरा एटीट्यूड रहता है, विषैला जो रोगट वगैरह जो जिस कदम का जिस तरह का होता है ना मेरा स्वभाव, तो उससे बाहर निकाल के, निराशा से बाहर निकाल के, जो फ्रस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा था, जो डिस्टर्बेंसेस की बात मैं कर रहा था, जो वरीज मेरी जिंदगी में है, जो चिंताएं खाए जा रही, कैसा होगा, क्या होगा यार, अभी क्या जिंदगी अच्छी चलेगी, क्या बच्चे मेरे साथ में रहेंगे, क्या मेरा परिवार अच्छा रहेगा, क्या सुख सुकून ये आज मुझे मिला है, शांति मिली है, कायम रहेगी। इन चीजों को किस तरह से मैं देखता हूँ, अगर मैंने सही में प्रोग्राम मतलब 12 कदमों का सही तरह से अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये जो 11वां कदम है इसको हर वक्त मेरे सुचेत संबंध ईश्वर से बना के रखने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, तो मुझे ये मालूम हो जाता है या फिर उस पर वो फेथ आ जाता है कि गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आनंद यू हैव। ईश्वर तेरी जिंदगी के हर समस्याओं से बड़ा है और तुझे हर समस्या से वो निकालेगा। ये इस चीज का मुझे एहसास, भरोसा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और यही काम ये सारे कदम मेरी जिंदगी में करते हैं। इसलिए मुझे हर वक्त सचेत संबंध अगर ईश्वर से स्थापित रखना है, पुनर्प्रस्थापित करना है, हमेशा सजगता में जीना है, तो मुझे हर वक्त ये 11वां कदम हर वक्त हर क्षण प्रैक्टिस करना पड़ता है और वही अपने अवकाश के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से करने का प्रयास करता हूँ। ये होप ग्रुप, स्नेहांचल ग्रुप, पायनियर ग्रुप, इन्होंने जो मुझे मेरे जैसे न्यू कमर को अपने विचार, अपने अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करने का जो मौका दिया, इसकी वजह से मैं फिर से अपनी जिंदगी में दोबारा से झांकने का प्रयास करने का ये मौका मुझे मिला है। इसलिए मैं ये समूह का और आप लोगों ने मेरे जैसे न्यू कमर को बड़े शांति से सुना, तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दोस्तों, रुकना चाहूंगा।